हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है ब्लॉग्स फॉर एजुकेशन पर। आज हम एक महान व्यक्ति के जीवनी और उनके कार्य के बारे पढ़ेंगे। वह महान व्यक्ति है भगवान बिरसा मुंडा। उनके संघर्ष और बलिदान और प्रेरणा की प्रतिमूर्ति उनके जीवनी के बारे पढ़ते हैं। भारत अपनी विविधता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे प्रांत, जाति, भाषा, रीति रिवाज आदि आधारों पर बांटा गया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं इसकी अखंडता को पूरी चुनौती नहीं दे पाए हैं। इस विभिन्नता के बीच में हम अपने शहीदों के खून से एकता के सूत्र में बंधे हैं। हमें याद दिलाता है कि भारत माता हम सबकी माँ है और हमारे पूर्वजों ने इसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जब भी देश को आज़ादी मिली है, उसकी रक्षा करेंगे। जब भी देश संकट का सामना करेगा, हम उसकी रक्षा के लिए तैयार हैं। भारत की लगभग 750 जनजातियां जब अपनी पीढ़ियों के गौरवशाली इतिहास को याद करती है, तो एक सुनहरा नाम उभर कर आता है। वह बिरसा मुंडा है। उन्हें वनवासी, आदिवासी, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के रूप में बड़े प्रेम और श्रद्धा से नमन करते हैं। संसद भवन में बिरसा मुंडा का तैल चित्र है। संसद परिसर में उनकी प्रतिमा लोगों को याद दिलाती है कि अल्प शिक्षा, सीमित संसाधनों और आधुनिक सुविधाओं के अभाव के बावजूद आदिवासी समाज ने देश को अंग्रेजों के चंगुलों से मुक्त कराने में कोई कम योगदान नहीं दिया है। जब तिलक मंत्र स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, देश में गूंजा भी नहीं था, उस समय ना तो गांधी और ना सुभाष का नाम राजनीति पर आया था। तब झारखंड के पिछड़े आदिवासी क्षेत्र छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा ने अपनी वीरता से सबको चौंका दिया था। मुंडा ने ब्रिटिश शासन को चुनौती देकर और स्वतंत्रता का आगान करके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। छोटा नागपुर की धरती ने 15 नवंबर 1875 को इस सपूत को जन्म दिया। झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में गुरुवार के दिन जन्म लेने के कारण बिरसा का नाम बिरसा मुंडा रखा गया। उसके पिता सुगना मुंडा और उसकी मां करमी हातू थी। वे बहुत गरीब होने के बावजूद वे काफ़ी मेहनती थे। उसकी मां ने बिरसा को खेत में जन्म दिया और उसे कपड़े न होने के कारण पत्तों से लपेटकर घर लेके आई। बिरसा मुंडा के 2 भाई और 2 बहनें थी। बिरसा ने पिता उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा साहब बनाना चाहते थे। बिरसा के पिता ने उन्हें उनके मामा के घर भेजा ताकि वहां पढ़ाई कर सके। वे वहां भेड़ बकरियां चराए और शिक्षक जयपाल नाग से अक्षर और गणित की बुनियादी भी सीखी। यहीं पर वे ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आए और गरीबी के कारण बिरसा ने अपने बचपन के दिनों में शिक्षक जयपाल नाग के साथ ईसाई धर्म अपनाया। यहीं पर वे ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आए और गरीबी तथा शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा के कारण उनके परिवार ने ईसाई धर्म अपना लिया। जब बिरसा मुंडा 11 वर्ष के थे तो उन्होंने बपतिस्मा लिया और उनका नाम बिरसा डेविड रखा गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बुर्जर्ज स्कूल में हुई और आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने चाईबासा लूथर मिशन में दाखिला लिया। चाईबासा स्कूल मिशनरियों द्वारा संचालित था, इसलिए वहां बाइबिल की शिक्षा पर जोर दिया जाता था। छात्रावास में गोमांस दिया जाता था, परंतु मुंडा परिवार में बिरसा ने अपना बचपन बिताया। वहां गाय की पूजा होती थी, इसीलिए उन्होंने गाय मांस खाना इनकार कर दिया। बिरसा ने गोमांस खाने से इनकार करने पर उनके सहपाठियों को भी इससे दूर रहने के लिए कहा। जब यह खबर स्कूल के प्रबंधन को तक पहुंची तो बिरसा को डांट फटकार कर उन्हें स्कूल से निकालने की बात कही। बिरसा मुंडा जनजाति में बालों का गुच्छा रखने की परंपरा थी। एक दिन जब एक बच्चे को सहपाठी ने पीछे से उनका गुच्छा काट दिया तो उनका हृदय विलाप से भर गया।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। स्कूल में मुंडा लोगों को राक्षस कहा जाना और उनकी सनातन परंपराओं का उपहास किया जाना उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। बिरसा ने पादरी नॉट्रोट से कहा, साहब साहब, एक टोपी अर्थात पादरी और अंग्रेज शासक एक ही हैं। बिरसा ने निश्चय किया कि वे एक क्षण भी चाईबासा में नहीं रहेंगे और बाद में वे बनगांव आए और वहां उनकी मुलाकात वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी आनंद पांडे से हुई। उन्होंने रामायण, महाभारत, हितोपदेश आदि के बारे में सीखा और बाद में उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया, जनेऊ पहनना शुरू कर दिया, सिर पर पीली पगड़ी पहनना शुरू किया, तुलसी की पूजा करने लगे और अपने समाज के पिछड़ेपन और अज्ञानता को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने आदिवासी समाज को कुरीतियों से मुक्त करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम का आयोजन किया। उन्होंने अपने समाज के लिए एक महान व्यक्ति के रूप में कार्य किया। उन्होंने आदिवासी समाज को विदेशी मिशनरियों, जमींदारों, ब्रिटिश शासकों और शोषकों से मुक्त कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम का आयोजन किया। आदिवासी और वनवासियों को एकजुट करने के लिए कई बैठकें आयोजित की और उलगुलान क्रांति का आह्वान किया। बिरसा की इस आह्वान से आदिवासी युवा जाग उठे। चिलकाड़ क्रांति आंदोलन का केंद्र बन गया। विद्रोह के पहले चरण में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। बिरसा के धरती आबा के नाम से जाना जाने लगा। बिरसा के आंदोलन से ब्रिटिश सरकार दंग रह गई। ब्रिटिश सरकार ने तुरंत बिरसा को गिरफ्तार करने की आदेश दिए। पुलिस ने गिरफ्तार के लिए चिलकाड़ में एक दस्ता भेज दिया। ग्रामीणों के प्रबल विरोध ने बंदूकों से लैस शुरू पुलिस को भी डरा दिया, लेकिन धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। 25 अगस्त 1895 को हजारी जेल लाया गया। बिरसा की गिरफ्तारी ने उनके अनुयायियों को अंग्रेजों से लड़ने की इच्छा मजबूत की। 30 नवंबर 1897 को जब बिरसा रिहा हुए तो पूरा आदिवासी अंचल जाग उठा। वे धरती धनुष बाण लेकर आंदोलन की मांग कर रहे थे। अंग्रेजों से भीषण युद्ध के लिए प्रशिक्षण, संगठन, नीति और शस्त्र संग्रह का काम शुरू हो गया। आदिवासी समाज के शोषण और अन्याय के खिलाफ सरदार की लड़ाई शुरू हो गई। आदिवासी योद्धा बिरसा के नेतृत्व में कई पुलिस थानों, चर्चों, सरकारी कार्यालयों आदि में आग लगा दी। जमींदारों से खुद को मुक्त कराने के लिए उन्होंने लगान न देने और जंगल पर अधिकार वापस लेने की बात कही। इन सब से ब्रिटिश सरकार भड़क गई और कई विरासतों को गिरफ्तार कर लिया। 9 जनवरी 1919 को जब बिरसा डोमरी पहाड़ी पर सभा कर रहे थे तब तमाम मुंडा, उरांव, संथाल, करिया, नो, माझी आदि आदिवासी जुटे थे। हजारों की संख्या में आदिवासी माथे पर चंदन तिलक लगाए और हाथों में सफ़ेद व लाल झंडा लिए बिरसा के गीत गाते हुए जुट गए। तभी अंग्रेज को खुफिया सूचना मिली कि बिरसा सभा कर रहे हैं। कमिश्नर H.C. स्ट्रेटफील्ड डोम्बारी पहाड़ी पर पहुंचे और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। दोनों ओर से युद्ध शुरू हो गया। तोपों और बंदूकों के सामने तीर, धनुष, कुल्हाड़ी, भाले और पत्थर टिक नहीं सके। पूरा डोम्बारी पहाड़ी खून से लाल हो गया। आंदोलन को जीवित रखने के आग्रह पर बिरसा सुरक्षित जंगल में चले गए, लेकिन मुखबिरों की मदद से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें हैजा हुआ था, लेकिन मान्यता था कि उन्हें जहर दिया गया था। बिरसा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जलाया गया दीप आज भी हमारे बीच। स्वतंत्रता सेनानी ने रांची जेल में रहस्यमय तरीके से अंतिम सांस ली। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें हैजा हुआ था, लेकिन मान्यता यह है कि उन्हें जहर दिया गया था। बिरसा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जलाया गया दीप आज भी जल रहा है। आज भी आदिवासी समुदाय उन्हें धरती आबा के रूप में याद करता है। भारतीय परिस्थिति में आदिवासी समुदाय उपेक्षा, गरीबी, शोषण, विदेशी षड्यंत्र, लाचारी आदि का शिकार बन गया है। आदिवासी समाज को गले लगाने की जरूरत है।
तभी उन्हें स्वर्णिम विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। भारत एक बार फिर गौरवशाली बनकर दुनिया का मार्गदर्शन करेगा और यही भगवान बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आज हमने बिरसा मुंडा के जीवनी के बारे पढ़ा। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब हम नेक्स्ट मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।